नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। तो न्यूज 18 की मुहिम है राहुल को बचाना है और ये लगातार जारी है। जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। बोरवेल में करीब 80 फीट गहरे गड्ढे में राहुल गिर गया है और वहां पर फंस गया है। जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। लगातार 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्थानीय प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू में मदद कर रही है। बड़ी ड्रिलिंग मशीन कैटरपिलर से जारी है खुदाई। कुछ घंटों तक का और वक्त लग सकता है राहुल तक पहुंचने के लिए और लगातार यहां पर खुदाई हो रही है। खुदाई जो हो रही है वहां पर मिट्टी को खोद कर ऊपर ले जाना, इसमें थोड़ी मशक्कत लग रही है। और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर बीच में आ रहे हैं, इस वजह से भी खुदाई में ज्यादा मेहनत लग रही है, वक्त लग रहा है। राहुल से बात करने की कोशिश जारी है। राहुल को खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो है अपडेट है उनकी भाभी है, मौसी हैं। आइए हम बात करते हैं कि वो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरे बच्चे जितने भी जल्दी निकले इसलिए हम परेशान हैं। सब अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी निकले, कितने भी जल्दी निकले। सभी वैसे दुआ मांग रहे हैं कि अच्छे से अच्छे जल्दी से निकले, बोल रहे हैं। आप कौन है उनके? आप उनसे बात कर रहे हैं क्या? राहुल कुछ कह रहा है, कुछ चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है राहुल? अभी तो नहीं, वो मत सिर उठाकर बस देख रहा था और अभी सो रहा है वो। जी, राहुल से लगातार उनके परिजन संपर्क कर रहे हैं। आइए हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? कौन है आप? राहुल के कौन? मैं राहुल की मम्मी हूँ। मैं सभी लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें भैया लोग। जल्द से, बहुत तकलीफ में है मेरा बच्चा, तकलीफ में एकदम। जल्द से जल्द कोशिश करे, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करे भैया। कि राहुल जिस जगह पे है उस जगह पे पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि जो आसपास के गांव में जो ट्यूबवेल्स थे, जो बोरवेल्स थे, वो बंद हो गए हैं। अब बंद होने की वजह से जिस जगह पे राहुल फंसा है उस जगह पे पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर के एक रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ी हुई है और लगातार मैं आपको आइए दिखाता हूं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है पानी निकाल रहा है। और पानी निकालने के बाद जो है कि देख सकते हैं कि ये जो है रेस्क्यू टीम जो है निकाल रहा है और पानी को जो है निकालने के लिए जो थोड़ा सा। हाँ सर, क्या नाम है? मैं टीम कमांडर रविंद्र रावत हूँ और यहाँ पर बोरवेल में जो बच्चा फंसा हुआ है उसको निकालने का प्रयास पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि बच्चा हमको जो बोरवेल में फंसा हुआ है थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। अभी किस तरीके से दिक्कत आ रही है? क्या पानी का लेवल बढ़ गया? काफी बढ़ा है? किस तरीके से पानी का लेवल? जो बोरवेल पे 60 से 63 के बीच फिट है, जो वहाँ पर पानी इकट्ठा है। साथ ही बच्चा वहाँ पर सो रहा है, तो जब तक बच्चा सो रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा होश में आएगा तो उसके साथ हम प्रयास करेंगे कि उसको जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास रोप रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उसके द्वारा वहाँ से उसको लिफ्ट किया जाए। अभी जैसे कि देख रहे कि पानी का लेवल, तो ये क्या किसी भी तरह राहुल के लिए परेशानी बन सकती है? नहीं, पानी तो वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा वहाँ पर पानी लगातार निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी भरने लगा है और उसे जो है पानी को जो है अंदर से रेस्क्यू टीम जो है निकाल रही है। राहुल, मैं बुआ बोला था बेटा, यहाँ महाराजिन का कीर्तन होते जाबो बेटा। तोर वो ढोलक लाए हैं, मंजीरा और चल फ्रूटी लपी जल्दी तो तोला निकालबो ना बेटा। हाथ को ऊपर करो राहुल, उठ तो बेटा, हाथ निकाल दो बेटा। राहुल, चल कीर्तन सुने जाबो बेटा। हाथ दिखा दो बाबू। चल हाथ ले निकाल बाबू। केला है। हाँ, केला भेज दी हूँ बेटा। राहुल, चल हाथ निकाल। राहुल, आजा बेटा, तोर पर बाजा ले हैं। रुकिए अम्मा, 1 सेकंड रुकिए। राहुल, फ्रूटी को पी दो बाबू। ले चल पानी ले। मैंगो जूस। हाथ दिखा दो राहुल।
राहुल ऊपर देख तो हम लोग तेरे को देख रहे हैं राहुल। मैं तेरे को खींचूंगी राहुल, रस्सी को पकड़ तू, आजा। मेरा इसका ऊपर है ना, और नीचे करो। हाँ, हमारा ही करना पड़ेगा। राहुल जी मैं सुना रहा हूँ आवाज। बेटा फ्रूटी पकड़ बेटा, जल्दी पकड़ बेटा। राहुल राहुल देख ना बेटा, फ्रूटी देख बेटा, देख हाथ ऊपर कर बेटा। तो देखिए, आपके जो परिजन हो लगातार उसको ये बताने की कोशिश करें कि शायद वो रस्सी पकड़ ले और उसके सहारे उसको ऊपर लाया जा सके। सीधे रुख करते हैं रोहित का। रोहित, एक सबसे बड़ी चुनौती ये बन रहा है कि वहां पर पानी भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो पानी निकाल भी रही है, लेकिन पानी का बढ़ना और राहुल तक और वक्त लगना पहुंचने में ये भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। क्योंकि राहुल अब चूंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, यही कारण है कि वो थोड़ा स्टेबल भी है, ज्यादा सोच नहीं रहा है। हो सकता है कोई और बच्चा होता तो अभी तक घबराहट उसको हो जाती, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सो रहा है, खा पी रहा है, सब बढ़िया चल रहा है उसका, लेकिन बस बात वही है कि जितना ज्यादा वक्त लगेगा परिजन उतने ही परेशान हो रहे हैं, माहौल उतना ही अब गंभीर होता जा रहा है। रोहित जी रीनू, देखिए 36 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है और अब रात से ही जो है राहुल की कंडीशन थोड़ी बिगड़ने लगी है। क्योंकि जिस जगह पे राहुल फंसा है वहां पानी भर रहा है और जो राहुल के मूवमेंट से जो हरकत थे वो अब जो है काफी परेशान है और ये कहा जा सकता है कि कुछ सुस्त है। जो रेस्क्यू टीम है वो हालांकि उस पर निगरानी बनाए हुए है। रात से ही जो है उनके जो परिजन है, उनकी माँ है, उन्हें आवाज दे रहे थे, उठाने का और जगाने का प्रयास कर रहे थे। 36 घंटे से ही अधिक समय हो गया और वो अंदर फंसा है। तो राहुल अंदर जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, जूझ रहा है और अब धीरे धीरे जो है उसकी स्थिति काफी बिगड़ने लगी है। उसके साथ साथ जो है वहां पानी का लेवल है जिससे वो भीग भी रहा है। तो कुल मिलाकर के रीनू कहा जाए कि जो है दिक्कतें राहुल के लिए नीचे बढ़ रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है यहाँ अपनी ओर से प्रयास कर रही है। टीम के लोग जो है लगातार खुदाई में लगे हैं और उस लेवल पर जाना चाह रहे हैं जहां पे राहुल फंसा है। लेकिन राहुल की तबीयत जो है अब धीरे धीरे जो है रात से ही क्रिटिकल होने और जो है गंभीर होने जैसी स्थिति हो रही है। लगातार परिजन उससे संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम भी निगरानी बनाए हुए है क्योंकि पानी नीचे बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा है राहुल के लिए। और लंबा वक्त जो है 10 साल का ही महज है राहुल, तो ऐसे में इतना लंबा समय अंदर में तो परेशानी उसके लिए बढ़ रही है। जी रीनू। जी बिल्कुल। और जैसा कि अब खुदाई चल रही है, इतने घंटे हो चुके हैं लगातार खुदाई करने को लेकर, अभी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं रोहित? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि बताया जा रहा था, कल ही बताया जा रहा था कि थोड़ा और वक्त लग सकता है, टनल बनाते हुए जल्द ही उस तक पहुंचा जाएगा। कहाँ दिक्कतें हो रही हैं? रीनू, देखिए जिस जगह पे राहुल फंसा है उस जगह पे लगभग 32 से 34 घंटे से लगातार रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है। दिक्कत आ रही है नीचे में, जैसा कि जो पत्थर है नीचे में वो काफी सख्त पत्थर हैं और मैं आपको आइए तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि यहाँ पे काफी गड्ढे और नजदीक जाने का एक खतरा भी बना है। तो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो पत्थर है, काफी बड़े बड़े जो है पत्थर निकल रहे हैं और जो पत्थर है काफी सख्त हैं। तो ये जो है रेस्क्यू टीम के लिए दिक्कत हो रही है। जो खुदाई करने का समय है वो 3 गुना 4 गुना लग रहा है। जो कम से कम 5 से 10 फीट ही खुदाई करने में लगभग आधा से पौन घंटे लग जा रहे हैं क्योंकि जो पत्थर है काफी सख्त। उसके बाद जो खुदाई के मिट्टी है, जो पत्थर है, वो निकालने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि अंदर जितना गड्ढा हो रहा है उसके अंदर दूसरी मशीन नहीं जा पा रही है। देखिए कि किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं उस जगह को जहां पर जो है राहुल फंसा हुआ है और जो है अब जिला प्रशासन की टीम, जो रेस्क्यू टीम है, वहां एक हलचल है। अब मीडिया को भी उस जगह पे जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि रात से ही राहुल की स्थिति कुछ जो है बिगड़ने लगी थी क्योंकि लंबे समय से राहुल अंदर में जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जूझ रहा है। और हालांकि जो है जिला प्रशासन, रेस्क्यू टीम जो है प्रयास कर रही है। रीनू, देखिए
जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि रोबोटिक टीम आएगी, रोबोटिक टीम, अभी हमने कुछ देर पहले अधिकारी से चर्चा किया तो उनका कहना है कि जो रोबोटिक टीम है वह रायपुर पहुंच गई है, उसे आने में अभी 3 से 4 घंटा और लगेगा, और उसके आने के बाद उसके काम करने में जो समय लगेगा वो अलग। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी एक लंबा वक्त है। राहुल हालांकि जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और स्थिति अब कुछ नाजुक होने भी लगी है राहुल की। जी। रोहित, सुबह से कुछ खाने पीने के लिए भेजा गया है, क्या उसने कुछ खाया पिया है? देखिए, रात में उनके परिजन जो है उसे कुछ केले दे रहे थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के जो पाउच होते हैं उसे नीचे गिराया गया था। राहुल रात से ही जो है उन सब चीजों को ले नहीं रहा था। हालांकि परिजन, रात में भी न्यूज 18 ने जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से उसकी मां जो है गुहार लगा रही थी, भाई बहन दुलार कर रहे थे, आवाज दे रहे थे कि राहुल हमारी बातें सुनो, उठो, आंखें खोलो, देखो करके। तो लगातार जो है परिजन उनसे संपर्क कर रहे हैं। जिला की जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो भी कर रही है। लेकिन रात से राहुल की स्थिति जो है कुछ बिगड़ी हुई है और जो उसके मूवमेंट है वो कम हो रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं वही वो जगह है जहां पर एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम है, और उसी के जस्ट नीचे में जो एक बोरवेल्स है वहां पे गिरा है। क्योंकि अब वहां पे मीडिया को और जो लोग हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, वहां पे एक दूरी बनाई जा रही है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है रीनू की अब लंबा वक्त होने से कहीं न कहीं जिस जगह पे राहुल फंसा है काफी परेशानी से जूझ रहा है। जी रीनू। जी बिल्कुल, तमाम दुआओं का दौर भी जारी है, पूजा पाठ हो रहा है कि राहुल को सुरक्षित निकाल लिया जाए, उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है रोहित कि राहुल सुरक्षित आ जाए। लेकिन अभी तक तो क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद लग रही है कि कितना जल्दी उस तक पहुंचा जाए, कितना जल्दी उसको बाहर निकाला जाए? अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसकी तबीयत भी खराब हो रही है, और सबसे बड़ी बात वो जो पानी भर रहा है वो एक बड़ी चुनौती। आप देखिए कि ज्यादा देर तक यदि नमी में पानी में रहने की वजह से भी हालत खराब होती है, और बच्चा 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है रोहित, जो कि गड्ढे में फंसा हुआ है। जी रीनू, निश्चित तौर पर 36 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, और जो पानी भर रहा है, देखिए रात का समय होता है तो जो आसपास के बोर हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं, जो वो सारे बंद हो जाते हैं, और जब ट्यूबवेल्स और बोर जो है वो बंद होंगे तो जो पानी का लेवल है वो बढ़ने लगता है, और यही हो रहा है। राहुल जिस जगह पे फंसा हुआ है उस जगह पे रात में पानी का लेवल बढ़ने लगा था। उसके पीछे की वजह यही थी कि जो ग्राम पंचायत जहां पे राहुल फंसा है वहां के सारे ट्यूबवेल्स जो है बंद थे, आसपास में जो और ग्राम है वहां के बंद है। हालांकि दोपहर में भी मुनादी किया गया था, रात में भी जो है संपर्क बनाया जा रहा था कि जो आसपास के ट्यूबवेल हैं उन्हें चालू रखा जाए रात भर, तो उससे कुछ पानी का लेवल कम हो। लेकिन देर रात तक हमारी टीम जो है यहाँ निगरानी बनाई हुई थी, पानी का लेवल काफी बढ़ रहा था, और जो रेस्क्यू टीम थी उसने नीचे एक छोटा सा जो है बाल्टी नुमा बर्तन जो है रस्सी के माध्यम से नीचे डाला था, और जो पानी राहुल के आसपास में जो था उसे जो है रस्सी के सहारे खींच के बाहर निकाला जा रहा था और फेंका जा रहा था। तो राहुल कहीं न कहीं पानी में जो भीग रहा है उससे भी उसके जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ेगा। लंबे समय से वह जूझ रहा है, इसका भी पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में फंसे रहने से एक हाथ पैर में अकड़न सी हो जाती है, क्योंकि वो जिस जगह पे फंसा है ये कहा जाए कि वह उसी पोजीशन पर 36 घंटे से भी अधिक से फंसा है। जी रीनू। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ही पोजीशन पे रहना, क्योंकि बहुत संकरी सी सुरंग है वो, और वहां पर बैठा हुआ है वो, और हम देख पा रहे हैं कि कहीं मुड़ने या ऐसा भी नहीं है कि वो खुलकर वहां पर बैठ पाए। अब इतनी सी जगह में खुद को कब तक वो रख पाएगा? जाहिर सी बात है तबीयत भी खराब हो रही है। कोई जिम्मेदार अधिकारी से आपकी कोई बातचीत, कितनी दूरी बाकी है, वो जो खुदाई चल रही है कितना और गहरा या फिर कितनी और दूरी बाकी है? अब यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी हो तो उनसे बात भी करें रोहित।
बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि यहाँ अगर कोई जवाबदार अधिकारी हो। देखिए यहाँ तो अभी फिलहाल कोई अधिकारी दिख नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल की तबीयत बिगड़ी है उसको लेकर के भी जो है जिला प्रशासन के लोग जो है ऊपर में जो रेस्क्यू टीम है, जो एक्सपर्ट है, उनसे मदद ले रहे हैं। रीनू मैं बता दूं अगर वक्त की बात, तो वक्त अभी काफी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पे राहुल फंसा है उस जगह तक की भी खुदाई अभी तक लगातार चल रही है। उस खुदाई के बाद फिर जो है एक सुरंग बनाया जाएगा और उस सुरंग को बनाने के लिए जो रोबोटिक टीम है वो आ रही है। तो वो जो टीम है उसके आने के बाद वह टीम डिसाइड करेगी कि कितना समय लग सकता है। हालांकि टीम अभी जो है रोबोटिक टीम है वो आई नहीं है रीनू। तो अभी राहुल जिस जगह पे फंसा है उस लेवल तक ही नहीं पहुंचा गया है, तो उस जगह पे पहुंचने के लिए भी एक लंबा खुदाई करना पड़ेगा जो लगातार चल रहा है। तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर ये जो रेस्क्यू टीम आएगी वह बताएगी कि लगभग कितना समय और लगेगा। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से नीचे जाने पर खुदाई में दिक्कतें आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो ये अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा रीनू, ये अधिकारी भी कह रहे हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल। और साथ ही रोहित, लगातार हम देख पा रहे हैं कि राहुल से बात करने की कोशिश है लेकिन राहुल रिस्पांस नहीं कर रहा है। ये भी एक बड़ी दिक्कत हो रहा है, ये भी एक बड़ी परेशानी अब बनता जा रहा है। अब चूंकि उम्मीद तो यही है, प्रार्थना भी यही है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकल आए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी और ज्यादा वक्त लगने के आसार हैं, ज्यादा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे लगातार बात होती रहे, उस तक खाने की सामग्री पहुंचाई जाती रहे, और जो पानी का लेवल बढ़ रहा है और यदि पानी अब दिन में कम हुआ है या फिर बढ़ रहा है तो उसको निकालते रहें, क्योंकि आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ना है। रोहित। जी निश्चित तौर पर जो गांव के बोरवेल्स है उसे जो है रात से ही चालू कराने का प्रयास किया गया था। पानी का लेवल तो कुछ कम हुआ था, लेकिन राहुल जिस जगह पे है पानी में वो भीग चुका है, तो कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य है उसका वो भी प्रभावित हो रहा है। और लंबा वक्त होने की वजह से एक ही जगह पे जो है वो बैठे बैठे भी उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि 10 साल का है और कितना सर्वाइव करेगा। 36 घंटे से भी अधिक हो गए। जो रेस्क्यू टीम है उसे उसी लिए दिक्कत आ रही है कि नीचे के जो चट्टान है वो सख्त है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राहुल काफी लंबा जो है संघर्ष कर रहा है और दुआओं का दौर चल रहा है। हर कोई यहाँ यही चाह रहा है कि राहुल सुरक्षित जो है उसकी माँ के गोद में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और इस संघर्ष के बीच सबको उम्मीद यही है, आशा यही है कि वो जल्द से जल्द बिल्कुल स्वस्थ बाहर निकल आए, कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर, न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।